जब मैं तेलंग स्वामी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, डॉक्टर पीजे सहर, इनका ख्याल आता है। ये सब एक ही लीनिएज में है, बल्कि उसी लाइन में खड़े हैं राम या कृष्ण या जीसस, इस टाइप के लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अघोर तंत्र की सीरीज़ है जिसमें अघोरी विमलानंद के थ्रू हम कुछ ऐसी बातों को सुनेंगे जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि इस जन्म में प्रैक्टिस ना करना पड़े। अघोर के बारे में या तंत्र के बारे में जब भी हम डिस्कस करें, 3 शब्द याद रखिएगा। अघोर है फास्ट, अघोर है टेरिबल और अघोर है इंटेंस। बहुत तेजी से चलने वाला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सबके लिए नहीं है। जैसे आप लोग जिम्नास्टिक कभी नहीं करेंगे क्यों? फास्ट है, टेरिबल है और चोट लग सकती है। जिम्नास्टिक आपके बॉडी के नेचर से नहीं जाता है, चोट लग सकती है। कुछ लोग करते हैं, उनके नेचर के हिसाब से होता है। तंत्र आपके नेचर से नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको हेल्प करेगा योग सीखने में, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी एक प्रैक्टिस को आप देखते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं और उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस इंटेंस हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। आज हम लोग कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप पिछले जन्मों में तपस्वी अगर नहीं रहे हैं तो इसको भरोसा कर पाएंगे। अगर सुन भी लेंगे तो भूल जाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इन सब चीज़ों को पहली बार पढ़ा, मुझे तो अनायास भरोसा हो गया। विमलानंद के साथ भी ऐसे ही हुआ था, अभी आप सुनेंगे आज। लेकिन उसके लिए कई जन्मों की साधना चाहिए होती है, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे कोई आदमी कई महीनों से किसी स्किल पे काम कर रहा हो, गाना गा रहा है बचपन से। जैसे मैं अभी गया था तो मैं एक बच्चे से मिला, इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है। और कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। आज उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आप नागपुर जाएंगे तो वहाँ से बॉम्बे में हरिप्रसाद चौरसिया जी का ना बांसुरी का वो है, स्कूल है, कॉलेज है, क्या उसके बारे में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वहाँ से जाके सीख सकूँ। और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, बस दिन भर बांसुरी बजाता रहता है वो। तो पिछले जन्मों में वो म्यूजिशियन था। अभी इस जन्म में अगर आपका कोई पिछले जन्म का संस्कार नहीं तो कोई चिंता मत करिए, आपके संस्कार में बना रहा हूँ। आज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कल अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं फिजिकल बॉडी छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। क्यों? द गुरु डज नॉट नीड अ फिजिकल बॉडी टू गाइड यू। एक गुरु अगर किसी को गाइड करना चाहता है तो उसको ज़रूरी नहीं कि फिजिकल बॉडी चाहिए। फिजिकल बॉडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो गाइड कर सकता है। एक गुरु किसी और टीचर के थ्रू भी आपको हेल्प कर सकता है, या नेचर की मदद लेकर के, चमत्कारी शक्तियों की मदद लेकर के आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। विमलानंद अघोरी कहते हैं, मेरी ज़िंदगी के जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने माँ का दूध पिया, मदर्स मिल्क। ये तब की बात हो रही है जब वो साधना शुरू कर चुके थे। उसके बाद 5 साल तक उन्होंने केवल गाय का दूध पिया। अगर भरोसा हो तो ठीक है, ना भरोसा हो तो बाहुबली की फिल्म सोच करके सुन लीजिए, दवाई की तरह सोच लीजिए। और अगले 8 साल तक कुछ नहीं खाया, बस मुट्ठी भर के चना खाता था रोज। 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल। और यहाँ तो अगर एक दिन आलू की सब्जी ना मिले तो दिक्कत हो जाती है। बोलते मैं उस चने को रात को पानी में भिगो देता था और उसके बाद सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम एक एक मुट्ठी खाता था बस। मैंने कहा ना, ये इंटेंस है, ये टेरिबल है, ये प्रैक्टिस है। और उसके बाद अगले 3 साल तक और कुछ नहीं खाया, बस 2 चीज़ें, हरी मिर्च और पानी, हरी मिर्च और पानी, हरी मिर्च और पानी। और उसके बाद फिर मैंने जब नॉर्मल खाना खाना शुरू किया तो कई महीनों तक खाली कच्ची सब्जियां खाते थे, क्योंकि मुझे कुछ चबाने के लिए चाहिए था, जैसे जानवरों को चबाने के लिए चाहिए होता है ऐसा। और 23 साल तक नमक छुआ ही नहीं। क्यों? बस मन नहीं करता था। क्यों नहीं मन करता था? हम लोगों को कुछ करने का मन क्यों करता है या क्यों नहीं करता? हर चीज़ के पीछे या तो हमारी वासनाज है या तो हमारे संस्कार है। वासनाज में थोड़ा सा नेगेटिव टिंज है, एक तरह का डिज़ायर, कुछ बुरी चीज़, क्योंकि उसका असर नेगेटिव होता है। संस्कार
दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन संस्कार में पॉजिटिविटी ज़्यादा झलकती है। तो जब भी आप कुछ अच्छा करने का मन करे अनायास, तो ये जान लीजिए कि आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, संस्कार हैं। विमलानंद कहते हैं, एक दिन मैं ऐसे ही रोड पर खड़ा था, कुछ कर नहीं रहा था, ऐसे ही खेल कूद रहा होऊंगा, और अचानक से जैसे कोई बिजली चमकती है, ऐसे मुझे एक मंत्र सुनाई दिया और मुझे इतना पसंद आया वो मंत्र कि मैंने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं कि क्यों करो या ना करो, बस मुझे उसको रिपीट करते समय इतना मज़ा आता था कि मैं करता रहता। देखिए कैसे नेचर के थ्रू एक गुरु या एक मास्टर काम करता है। बोलते जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं अपने दोस्तों के साथ बनारस गया था, एक कॉलेज का टूर भी। वहाँ पर 2 ऐसे साधुओं से मुलाकात हुई जिसमें से एक के बारे में तो आप सुनेंगे, लेकिन दूसरे के बारे में भरोसा नहीं कर पाएंगे। 2 से मिले। पहले थे भास्करानंद सरस्वती। पहले थे कौन? भास्करानंद सरस्वती। ये स्टूडेंट है वहाँ पर? नहीं, ये वहाँ पर एक साधु है। ये वो साधु थे जिन्होंने उस ज़माने में लेडी विलिंगटन को बोल दिया था कि तुम ही वाइसराय बनोगी, इंडिया की वाइसरीन। और बाद में उसको इनवाइट किया गया कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वो चीज़ हुई। ये नागा साधु थे। ये जा रहे हैं, बड़े से मैग्नानिमस, सब बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स खड़े हैं, और वहाँ पर नंगे साधु वहाँ जा रहे हैं, उनका वो लेने के लिए, रिस्पेक्ट लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे किसी को भारत रत्न मिलता है, पद्मश्री मिलता है, ऐसे उनको बुलाया गया था इज्जत देने के लिए। दूसरे मेरे फेवरेट हैं। दूसरे जो थे वो थे तेलंग स्वामी। सुना है नाम? अब उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी है, और जब जिंदा थे तो टोटल पता है कितने साल तक जिंदा रहे? 370 साल। मैंने कहा ना, या तो भरोसा होगा या तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। बाहुबली। उनका वजन था 300 पाउंड, मतलब किलोज में 136 किलो। खूब मोटे से थे, बाल छोटे छोटे थे और दाढ़ियाँ भी छोटी छोटी थी, और कपड़े का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। खाली एक काले रंग की मोती की माला पहनते थे, उसमें 1008 मोतियाँ थी, बस वो पहनकर घूमते थे। यही एक इंसान पूरी दुनिया में है जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसमें भगवान शंकर की एक मूर्ति है। उसकी पूजा किया था इस आदमी ने अपने यूरिन और अपने फीसिस से, अपने सुसु पॉटी से। और जब इन्होंने किया तो वहाँ पर एक पुजारी को पता चला, तो इतना गुस्सा आया कि आकर के इनको झापड़ मार दिया। तेलंग स्वामी ने बोला ठीक है, मार दिया तो मार दिया, वो चले गए वहाँ से। उस रात को काशी नरेश को सपना आया कि तेलंग स्वामी की किसी ने बेइज्जती की है, और सपने में भगवान शंकर आए और उनको बोला कि तुमने जिसकी बेइज्जती करवाई है वो कोई और नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं हूँ। शंकर भगवान बोलते हैं। अगले दिन राजा ने सोचा कौन सा आदमी था उसको बुलाओ, उसको पनिश किया जाए, लेकिन पता चला वो रातों रात मर गए थे। विमलानंद कहते हैं तेलंग स्वामी बहुत अच्छे अघोरी थे। एक और खास चीज़ है तेलंग स्वामी में, जब मैं तेलंग स्वामी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, डॉक्टर पीजे सहर, इनका ख्याल आता है। ये सब एक ही लीनिएज में है, बल्कि उसी लाइन में खड़े हैं राम या कृष्ण या जीसस, इस टाइप के लोग। विमलानंद कहते हैं जब मैं उनसे मिला पहली बार तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और अपने बगल में बैठा लिया। 100 साल से किसी से बात नहीं किए थे तब तक, और वो मेरे बाल के साथ खेलने लगे और मैं पीछे पीठ पर ऐसे हाथ फेरने लगे। बोलते मैं वहाँ से फिर चला आया, और पता नहीं उन्होंने मेरे बॉडी के साथ क्या किया कि मुझे अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस आना शुरू हुए बम्बई में, कि बम्बई रहते थे। एक रात मुझे सपने में दिखाई दिए, उन्होंने कहा तुम आकर के बनारस में मुझसे मिलो। ये तब की बात है जब वो जिंदा थे, तेलंग स्वामी से मिले थे फिजिकली, और बोलते उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा और तेलंग स्वामी का रिलेशनशिप क्या था। बाद में विमलानंद अपने जूनियर गुरुजी महाराज से मिले। किससे मिले? जूनियर गुरुजी महाराज। ये बार बार आएंगे, इसलिए इनकी इमेज दिमाग में बना लीजिए। एक जूनियर गुरुजी महाराज, जब उनसे मुलाकात हुई तब मुझे पता चला तेलंग स्वामी उनके डिसाइपल थे, जूनियर गुरुजी महाराज के डिसाइपल थे। और इस तरह से दोनों गुरु भाई हैं। एक गुरु के जब 2 डिसाइपल्स होते हैं तो आपस में भाई की तरह होते हैं, तो उसको भाई नहीं बोलते, गुरु भाई बोलते हैं। जैसे आप भी मुझे अपना गुरु मानते हैं, या कोई और मुझे अपना गुरु मानता है, जैसे अमन, तो आप दोनों गुरु भाई हो गए। तो ऐसे ही तेलंग स्वामी और ये दोनों गुरु भाई थे। और वो ये सब जो टच कर रहे थे बाल में, पीठ में, वो इनको तैयार कर रहे थे जो भी होने वाला है। क्या होने वाला है? उसके कुछ दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा, इनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने बोला चलो एक बहुत अच्छे साधु से मिलके आते हैं। उस साधु का नाम था जिना चंद्र सूरी, जैन साधु थे, और वो बूढ़ा आदमी था। बोलते उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और उसके बाद मुझसे बोलते हैं तुम एक काम करो, अपनी कुंडली जो तुम्हारे बचपन में बनती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो ले आना, मुझे दिखाना। जिना चंद्र सूरी विमलानंद से कह रहे हैं। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसके बोला एक काम करो, तुम एस्ट्रोलॉजी सीखो, बहुत मुश्किल साइंस है,
जो आकाश में देख करके बता सकते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, वो। पामिस्ट्री, हाथ की रेखाओं को पढ़ना, वो सीखो। आकाशिक साइंस सीखो। विमलानंद कहते पता नहीं क्यों मैं अग्री कर गया उसके साथ, सीख लिया, और उस आदमी के साथ मैंने 3 साल बिताया, सीखा ये चीज। और उनसे मुझे पता चला यंत्र कैसे बनाते हैं। यंत्र क्या होता है? यंत्र मतलब खाली डिवाइस नहीं, तंत्र में यंत्र कुछ और होता है। ड्राइंग्स जो एनर्जीज को पकड़ सकती हैं। तो ये बोलते हैं मैंने उनसे यंत्र बनाना सीखा, और उन्हीं के साथ मैंने सीखा कैसे रिचुअल्स करते हैं इन यंत्र के साथ। बोलते हैं बड़ा मजा आया वो सब सीख करके। लेकिन सुनिए फिर आगे क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसे ही कैजुअली कहा, चलो यार बॉम्बे के बाहर चलते हैं घूमने। मुझे कहाँ लेकर गए? जनकपुर। वो बिहार में है, दरभंगा में। अब विमलानंद कहते हैं मुझे लगा हम लोग छुट्टी मनाने घूमने फिरने गए हैं। 2-3 दिन मैंने मौज मौज किया। उस गांव में जहां हम लोग गए थे वहां पर लोगों ने खूब आवभगत की, खूब स्वागत किया, और वहां पर आराम किया हमने। फिर आया न्यू मून, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णमासी। सब चीज गलत हुई उस दिन। जिना चंद्र सूरी मेरे पास आए, बहुत प्यार से बात करना शुरू कर दिया, जैसे उनको कुछ मुझसे चाहिए। इतना प्यार से क्यों बात कर रहा है? जरूर कुछ न कुछ चाहिए इस आदमी को। इतना अहोभाव के साथ क्यों बात कर रहा है? इसकी तो कोई वजह होनी चाहिए। अब मालूम है कि वो मेरी बलि चढ़ाने वाले थे, इसलिए मैं कहीं भाग न जाऊं, प्यार से बात कर रहे थे। क्योंकि बोलते हैं अब हम लोग शव साधना करने वाले हैं। शव मतलब डेड बॉडी की साधना। बोलते हैं उस जमाने में मुझे कुछ नहीं पता था कि शव साधना क्या है। विमलानंद अब जाके एस्टैब्लिश्ड अघोरी हो चुके हैं, बट उस समय नहीं पता था उनको कुछ। जब उन्होंने पूछा तो बताया शव साधना मुश्किल नहीं है, एक डेड बॉडी को लाना होता है, फ्रेश कॉर्प्स को, और उसके ऊपर बैठ करके कुछ साधना करनी होती है। और इसमें खाली एक खास टाइप का आदमी सक्सेसफुल हो सकता है जिसकी कुंडली में वो चीज़ लिखी हो। तो और कुंडली देख ली थी इनकी, उनको मालूम पड़ गया था कि ये तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सब कुछ पिछले 3 सालों में उन्होंने प्लान किया था, ड्रामा। बोलते मैंने उस आदमी को साफ साफ बोल दिया, भैया देखो मुझे किसी डेड बॉडी पर बैठ करके कोई साधना वाधना करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं मेरी फैमिली बड़ी सात्विक टाइप की है, भगवान कृष्ण की पूजा करती है, और ये डेड बॉडी और अवघड़ टाइप की जो तुम बातें कर रहे हो वो सब हमारा कुछ लेना देना उससे नहीं है। और दूसरी बात, मैं डेड बॉडी को देख करके मतलब बेहोश हो जाता हूँ, चक्कर खा जाता हूँ, इसलिए मुझे डेड बॉडी और भैया दूर रखो। अब बोलते एक बार तो ऐसा हो गया, मैं गाड़ी चला रहा था और किसी की डेड बॉडी जा रही थी, तो मैं उसको देख करके अचानक से जाकर फुटपाथ पे गिर गया था। इसलिए भैया मैं डेड बॉडी के साथ कुछ नहीं करने वाला। इसलिए मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई मुझे डेड बॉडी के ऊपर बिठाएगा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जिना चंद्र सूरी बहुत चालू आदमी था, वो कन्विंस करना शुरू कर दिया, नहीं बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होता। तो लेकिन मैं तो मानने को तैयार नहीं। बाद में उसको गुस्सा हो गया। पूरे 3 साल में कभी गुस्सा नहीं हुआ मेरे ऊपर, आज पहली बार गुस्सा हुआ। तो अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको मारकर तुम्हारी डेड बॉडी पे मैं करूंगा। बोलते मैं भी चुप नहीं रहा। मैंने कहा तुम किसको डरा रहे हो बे, क्या समझते हो मेरे को? और ये सब चीज अकेले नहीं कर रहा था, वो गांव के कुछ गुंडों को लेकर आया था, और उसने कहा जब ये बात नहीं मानेगा तुम लोग इकट्ठे होकर के सामने आ जाना। और वो लगा के खड़े हो गए। तो मैं फंस गया। बोलते अगर मैंने ये साधना किया तो चांसेस यही थे डर के मारे मेरी मौत हो जाएगी, या कोई भूत प्रेत आकर के मेरे को पकड़ लेगा, या तो ऐसा भी हो सकता है जो देवी है डिटी शमशान की, वो मुझे ही बलि के लिए चढ़ा ले। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूं तब तो पक्का था कि ये आदमी मुझे उन गुंडों से मरवा देगा। फिर मैंने डिसाइड किया जब मरना ही है तो रिचुअल जो बोल रहा है करके मरो, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जब तक मैं रिचुअल करूंगा क्या पता तब तो कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं बच जाऊं। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है परेशान मत हो, मैं करूंगा, तुम्हारी शव साधना करूंगा। वो खुश, अरे हाँ बेटा तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम जानता था, तुम तो पहले से अच्छे, तुम मान ही जाओगे मेरी बात। उसने फिर डिटेल्स में बताना कि क्या क्या इस रिचुअल में किया जाता है, कि इस डेड बॉडी को कैसे रखा जाता है, कैसे उसके ऊपर बैठा जाता है, कैसे उन जो डेड बॉडी है उसके दोनों थंब को और नीचे टोज को बांधा जाता है डेड बॉडी। उसके बाद उसने मेरे लिए एक शराब की ड्रिंक बनाई, क्योंकि इसमें शराब पी जाती है। विलन कहते हैं मैं हिंदू घर से था, तब तक मेरी जिंदगी में मैंने कभी मीट खाया था, नहीं तो कोई अंडा छुआ था, और शराब की तो बात ही छोड़ दो, मैंने कभी देखा भी नहीं था। बोलते जो शराब की रखी थी बोतल, उसमें से पी लिया, गला पूरा जलने लगा और मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मैंने पहली बार शराब पिया था। और वो देख करके इतना खुश हो गया, बोला नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे ऊपर चंद्रमा निकल के आ रहा था और नशा मेरे ऊपर चढ़ रहा था, तो निकाल उठाकर बोतल और मेरे मुंह में डाला, और पी बेटा और पी। लेकिन जब मैंने पूरी की पूरी बोतल पी ली तो मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद डर वर नहीं था मेरे अंदर में। बोलते हैं जिंदगी में पहली बार मैं इतना डरा था। बस डर के मारे ये समझ लीजिए मेरी चड्डी में से पॉटी और सुसु नहीं हो गया, बस डर रहा था बहुत जोरों से। लेकिन ऐसे ही बोतल खत्म हुई, वो सारा डर चूहा क्या बन गया, शेर बन गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि बॉस ये शव साधना में या तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या तो कोशिश करते करते मर जाऊंगा, मैं इसको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये ऐसा होता है कि अगर एक छोटा सा जानवर और एक बड़ा जानवर दोनों को खड़ा कर दिया जाए, जब तक छोटे जानवर को भागने का मौका मिलेगा भागेगा, लेकिन जब अकेला पड़ जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो खूब जी जान से लड़ाई करता है। तो यही हाल मेरा भी था।
या तो लड़ो जीतो या तो मरो। बोलते यही होता है शराब का असर, डर खत्म हो जाता है। एक बार शराब पी ली तो डर या हेजिटेशन सब खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग ट्राई मत करिएगा दोस्तों। शराब के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं सही यूज़ क्या है शराब का। लेकिन तंत्र में कुछ प्रैक्टिसेस के लिए शराब बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी किस्मत की चीज़ थी कि उस दिन मैंने शराब पी लिया और मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद मुझे ले जाया गया उस डेड बॉडी के पास। एक छोटी बच्ची का डेड बॉडी था, वो 15 साल की बच्ची होगी, बहुत प्यारी सी थी। वो गरीब गांव वाले के घर की बच्ची थी वो। जब मैंने उसको देखा तो बस उसकी मासूमियत दिख रही थी। मेरा सब डर और वो रिचुअल तंत्र वंत्र सब भूल गया मैं। वो देखने में बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लग रही थी, जैसे कोई गांव का बहुत मासूम सा होता है। उसकी बॉडी पे कोई चर्बी या मोटापा नहीं था, उसकी स्किन में कोई रिंकल नहीं था, कोई झुर्रियाँ नहीं थी। उसकी थाइज एकदम ट्री की तरह थी, सॉलिड। उसका ब्रेस्ट एकदम फर्म था। उसको देखकर लग रहा था कि अगर ये जिंदा होती तो मैं इसके साथ प्यार मोहब्बत कर लेता। देखने में इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे लगा मैं उसको शादी कर लेता। नहीं, बोलते हैं ये मत सोचिए कि मुझे नेक्रोफीलिया थी। नेक्रोफीलिया मतलब एक ऐसी बीमारी जहां पर एक आदमी डेड बॉडी के साथ सेक्स करना चाहता है। बोलते वो नहीं था ये। मैं उस समय दारू के नशे में था और मुझे लगा था बेचारी जिंदा क्यों नहीं है। मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके कि वहां पर चल क्या रहा था, मेरे मन में क्या चल रहा था। मतलब जब मैं वहां पर शराब पी रहा था तब वो लोग उसको एक किसी खास जगह पे रख के उसका डायरेक्शन, सर किस तरफ होना चाहिए, पैर किस तरफ, ठीक करके उसको रख रहे थे। जिनाचंद सूर्य ने एक कुछ सामान दिया। अब बोला देखो ये कोई छोटी मोटी मामूली चीज़ नहीं है, इसको मैंने 40 साल तक पूजा किया है, इसके अंदर शक्तियाँ हैं। अगर तुम इसको अपने पास रखोगे तो तुम्हें कुछ होगा नहीं, ये तुमको बचाएगी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ दूर में बैठा रहूँगा। और साथ ही साथ बोलते हैं बस अपने आप को यहाँ इसके साथ रखना, डेड बॉडी के साथ। मैं वहाँ बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, मंत्र पढ़ता रहूँगा ताकि तुम्हें कुछ हो ना। और उसके बाद एक काला थ्रेड लिया, धागा, और कुछ किया एक बड़े से सर्कल के चारों तरफ। जो किया था उसको बोलते हैं किलाना। उसमें किला मतलब होता है एक नेल, और किलाना मतलब नेल को ऑफ कर देना, ताकि एक ऐसा बाउंड्री बनाना ताकि कोई बुरी स्पिरिट आकर के आपको परेशान ना कर सके। अगर बाहर निकले तो तुम मर जाओगे, तुम खुद भूत बच जाओगे, या तुम्हारी किस्मत अच्छी है और कोई तुमको बचाने के लिए कोई भगवान या कोई ऐसी शक्तियां बची हो, खड़ी हो वहाँ पे, जो कि होता नहीं। शमशान घाट पे कोई किसी को बचाने आता नहीं है। और किलाना करने के बाद उसने मुझे बताया कि कौन सा मंत्र जप करना, और माला भी दिया मुझे। और उसके बाद मेरे सामने एक बर्तन में कच्चा मीट मेरे सामने रख दिया। आइडिया ये था कि कुछ देर में अगर तुम सही तरीके से मंत्र जप कर रहे हो और सब कुछ सही हो रहा है तो गॉडेस आएंगी, देवी आएंगी, रूप बदल करके एक जानवर का रूप लेकर के आएंगी। और वहाँ पर उस बर्तन में शराब रखी थी और वो मीट था, वो उसको तुम दे दो। इस पूजा पाठ से खुश हो जाएंगी और बोलेंगी कोई एक वरदान मांगो। और फिर भाई साहब ने मेन चालाकी इसमें की, कहा कि जब वो तुमसे कोई भी एक चीज़ मांगो तो तुम ये बोलना बस माँ वही करो जो मेरे गुरु कहते हैं। उनको बोल दो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जो वो कह रहे हैं वही तुम कर दो। मेरे को धमकी दे करके गुंडों की मदद से मुझे मरवाने के चक्कर में मुझसे सब काम करा रहा था। मैंने कहा हाँ ठीक है कर दूंगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं था। पहले तो मैं खुद देखना चाहता था कि ये सब ऐसा करने से कुछ साधना होता है कि नहीं होता है। और अगर हो गया, देवी माँ आ गई, तो क्या मांगना है तो मुझे मांगना है ना, अगर उसको छोड़ो बाहर में जाए। तो वो आदमी जिनाचंद्र सूरी वहाँ से चला गया, वहाँ बैठ करके कुछ करने लगा, जब करने लगा मेरे को बचाने के लिए। और जैसे मुझे बताया गया था उस डेड बॉडी के ऊपर मैं बैठ गया। वो लड़की ऐसे सोई थी, ओपन, उसका मुंह खुला था, सुपाइन थी। प्रोन मतलब ऐसे पीठ आपके ऊपर, सुपाइन मतलब पेट ऊपर, और उसका मुंह खुला हुआ था। और उसके मुंह में तेल डाल दिया गया था, ऑयल। और उसके मुंह में जो वो था तेल, उसमें एक बत्ती डाली गई थी ताकि उससे दिया जल सके। पूर्णमासी नहीं थी, ये अमावस की रात थी। न्यू मून के दिन चांद दिखता ही नहीं, अंधेरा था एकदम। और उस अंधेरे में केवल वही जो छोटा सा दिया जल रहा था वही दिख रहा था। और मुझे उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, बस उस बच्ची का चेहरा जो दिया जल रहा था उसके चेहरे पर, और डरावना एकदम भयानक। और जब उसको मैं देख रहा था तो मुझे डर के मारे सब जो प्यार मोहब्बत की आइडिया थी सब खत्म हो गई थी। वो लड़की पूरी तरह से नेकेड थी और मुझे भी नंगा कर दिया गया था। और उसकी बॉडी को जो मैं टच कर रहा था मेरी बॉडी से, मुझे और अजीब टाइप की फीलिंग, क्रीपी फीलिंग आ रही थी। और फिर यहाँ पर किसने बचाया मुझे? शराब ने। शराब के नशे में था तो जो भी डर था उसको हटाकर मैं अपना जप करने की कोशिश कर रहा था। और मैं कहीं और देख नहीं रहा था, मैं उसी के चेहरे पर देख रहा था ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूं और जप करता रहूं। और मुझे बुढ़े जिनाचंद सूरी ने कहा था हो सकता है वो जिंदा हो जाए, और उस कंडीशन में अगर उठ के जाएगी उसको दबाओ वहीं पर, और उसके साथ वो जप करो, पूरा प्रोसीजर करो। इसलिए मैं पूरे ध्यान से उसको देख रहा था, कहीं हिल तो नहीं रही, जरा सा भी हिलेगी तो मुझे दबाना होगा उसको। और यही सबसे डरावनी चीज़ है शव साधना की। एक शव, डेड बॉडी जिंदा हो जाएगी और आपके पर करके गुर्राएगी। और मैंने देखा है बहुत से लोगों को करते हुए शव साधना को,
और बहुत से लोग तो वहीं मर जाते हैं, हार्ट अटैक में मर जाते हैं डर के मारे। एक बार तो बाद में, अभी नहीं, बाद में एक ऐसे कोई बूढ़ा तांत्रिक था, वो चैलेंज कर रहा था, वो करके दिखाते, वो तो वहीं मर गया बेचारा। वो बुढ़ा आदमी वो जब कर रहा था तो विमलानंद के साथ बोलता है एक काम करेंगे, 2 डेड बॉडी लाते हैं और देखते हैं कौन पहले किसी डेड बॉडी को जिंदा कर पाता है। उसके साथ यही हुआ, उसकी डेड बॉडी जो थी जिंदा हो गई और इस बेचारे का हार्ट फेल हो गया, ये मर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको ये कहानी बता नहीं रहा होता। बहुत देर तक मैं साधना करता रहा, रिपीट करता रहा मंत्र, लेकिन कुछ देर बाद की मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, 2 आंखें मुझे टप टप करके देख रही हैं। एक जानवर आया, सियार, ऐसे करके घूर रहा था। बोलते मुझे पता नहीं मेरे सर में क्या है, डर नहीं रहा था मैं। मैंने कहा भाड़ में जाए, कोई जानवर हो आदमी हो, मैं डरूंगा ही नहीं। मैं गुस्सा हो गया उसके ऊपर। बोलते सब भूल गया मैं, मुझे उसको वो मीट देना था, उसको शराब पिलाना था, वो सब भूल गया मैं। बोलते सर्कल से बाहर निकल गया। मैंने उसको पकड़ा अपने हाथ से, जकॉल को। मैंने उसको बोला तुझे खून पीना है, ले ले मेरा खून पी। अब मैंने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। वो जो शराब पिया था ना, उसकी वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ। पता नहीं उसके, अगर वो नहीं होता तो मैं क्या करता मुझे मालूम नहीं। वो जो देवी थी जो उस सियार के रूप में आई थी, उनको शराब या मीट नहीं चाहिए था, उनको खून चाहिए था, और खून दे दिया मैंने। उसका जो जानवर का दांत था, उसकी वजह से मेरे यहाँ पर थंब के और मिड फिंगर के बीच का एरिया प्रिक हो गया, उसमें चुभ गया और खून बहने लगा। और उसने मेरा जो खून गिर रहा था उसको चाटा, और तब अचानक से वो जकॉल गायब और शमशान तारा मेरे सामने प्रकट हो गई। मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी बेटा क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने क्या मांगा, उनको क्या मिला, हम लोग कल पढ़ेंगे।